नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित बड़ा ही सारगर्भित विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज के इस पोस्ट में हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा कोर्ट जो दो देशों के विवाद को सुलझाता है, वो क्या है, कैसे काम करता है। यानी कि दो देशों के आपसी विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईसीजे कहते हैं, का जिक्र आपने मीडिया अथवा न्यूज में अवश्य सुना होगा। हम इस लेख में इसी संस्था के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके न्यायाधीश कितने होते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है अथवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है के बारे में जानें। न्याय व्यवस्था किसी भी समाज का अनिवार्य विषय है। समाज में जहां विभिन्न व्यक्ति के अपने अपने हित एवं व्यवहार हैं, वहां विवादों का होना सामान्य है। इन विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय एक संस्था के रूप में काम करती है। किसी आधुनिक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उस देश का सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था का निर्वहन करता है। लेकिन यदि बात दो देशों के बीच विवाद की हो तो इसे किसी एक देश की न्यायपालिका के ऊपर छोड़ना सही नहीं हो सकता था। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवधारणा का सूत्रपात होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। दो या दो से अधिक देशों के आपसी विवाद के निपटारे की दृष्टि से यह संस्था बहुत अधिक महत्व धारण करता है। आइए अब हम आईसीजे की स्थापना कब की गई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, इसके बारे में जानें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना, कार्य आदि के बारे में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के अध्याय 14 के अनुच्छेद 92 से 96 तक में चर्चा की गई है। नियम एवं कानून। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक पृथक संविधान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि भी कहा जाता है। इसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य, संचालन के नियम, संगठन आदि प्रावधानों की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है और यह किस देश के नागरिक होते हैं, आइए हम इसके बारे में जानें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका के रूप में किस देश का व्यक्ति कार्य करेगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ देशों को विशेष वरीयता प्राप्त है, उसी तरह क्या केवल कुछ देशों के नागरिक ही इसमें न्यायाधीश की भूमिका निर्वहन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों अथवा जजों की संख्या 15 होती है और ये किसी भी सदस्य देश के नागरिक हो सकते हैं। ये व्यक्ति अपने राष्ट्र के विधिवेत्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के संविधान के अनुसार न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र ऊंचा होना चाहिए और उसमें वह योग्यता होनी चाहिए जो उनके देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के मुख्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अलग अलग मतदान द्वारा 9 वर्षों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इसके लिए एक से अधिक बार भी चुना जा सकता है। न्यायाधीशों का चुनाव जाति, रंग तथा धर्म के आधार पर न करते हुए योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि आईसीजे में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। न्यायाधीशों की नियुक्ति में ध्यान रखा जाता है कि किसी एक राष्ट्र के एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति न की जा सके।
आईसीजे के 15 न्यायाधीश में से हर तीसरे वर्ष 5 न्यायाधीश पदमुक्त होते हैं। इन पदों को भरने के लिए पुनः चुनाव कराया जाता है। किसी भी न्यायाधीश को उसके स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायाधीशों के एक मत वोट द्वारा हटाया जा सकता है। इन न्यायाधीशों को कोई अन्य व्यवसाय अथवा कोई राजनीतिक कार्य करने की मनाही होती है। न्यायालय अपने कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाता है या अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय अपने मुख्यालय के अतिरिक्त विश्व के किसी भी स्थान पर अपना अधिवेशन तथा कार्य संचालन कर सकता है। किसी भी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यायालय के आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। आइए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य एवं अधिकार क्षेत्र क्या है इस विषय में जानें। यह उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिन्हें कोई देश न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ऐसा कोई देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान का एक पक्ष बनाया जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में नेहरू का नाम लिया जा सकता है। आईसीजे परामर्श देने का भी कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 96 के अनुसार महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी ऐसा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी देश स्वयं घोषणा करके संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मसले आदि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर सकता है। हालांकि यह उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो ऐसा घोषणा करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों के निपटारे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सहारा ले सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त है और कानून के ऐसे सिद्धांत जिन्हें सदस्य देश मानते हैं का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न देशों के न्यायिक निर्णय जिनसे कानून के शासन की पुष्टि होती है को भी इस हेतु उपयोग किया जा सकता है। यदि संबंधित पक्ष सहमत हो तो न्यायालय समानता के आधार पर किसी भी मसले का निपटारा कर सकता है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूर्ण सेशन आयोजित किया जाता है, लेकिन संबंधित पक्ष के अनुरोध पर छोटी छोटी इकाइयों वाले चैम्बर के रूप में अपनी बैठकें आयोजित कर सकता है। इन इकाइयों द्वारा दिया गया निर्णय समान रूप से मान्य होता है। पर्यावरण से संबंधित मामले के निपटारे होते हुए एक अलग चैम्बर का गठन किया जाता है। आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य 23 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य के नाम इस प्रकार हैं। अध्यक्ष अब्दुल कवी यूसुफ जो सोमालिया से हैं। सदस्य जू हनकिक चीन से हैं। पीटर टॉमका स्लोवाकिया से हैं। रॉनी अब्राहम फ्रांस से हैं। मोहम्मद बैनोना मोरक्को से हैं। एंटीनियो अगस्टो कैनकाडो ट्रिनेड ब्राज़ील से हैं। जोन डोनाग्यू अमेरिका से हैं। जॉर्जियो गाजा इटली से हैं। जूलिया सेबुटिंगे युगांडा से हैं। दलवीर भंडारी भारत से हैं। पैट्रिक लिप्टन रॉबिन्सन जमैका से हैं। जेम्स क्रॉफर्ड ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्रिल जॉर्जाई रूस से हैं। नवाब सलाम लेबनान से हैं तथा यूजी इवासावा जापान से हैं। कुछ बड़े शक्तिशाली देश जैसे चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को बाध्यकारी रूप से न मानने के संबंध में अपने यहाँ कानून पारित किया है। ये ऐसे देश हैं जिन पर कोई भी निर्णय जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। इन शक्तिशाली देशों के इस व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मौलिक संकल्पना को ठेस पहुंची है और इसके प्रभावशीलता में कमी आई है। इस तरह इस आलेख में आपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 बात कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।